हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारा नए व्लॉग में, नए दिन में, जर्नी के एकदम नए दिन में। तो आज हम अपना व्लॉग का नया दिन चालू कर रहे हैं एक और जर्नी के साथ। भले हम जर्नी में, बट इस जर्नी में भी एक और नई जर्नी के साथ, जहां पे हम जाने वाले वाराणसी। वाराणसी में काशी विश्वनाथ भगवान है, उनका दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद हम करेंगे अपनी कुल देवी विंध्याचल माँ, उनका दर्शन। और फिर एक ट्रायंगल रहता है जिसको हम पूरा करेंगे, जो है कि विंध्याचल माँ, अष्टभुजी माँ, कालिखो माँ। तो ये तीनों हम ट्रायंगल पूरा करेंगे और अपनी जर्नी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हम चलते हैं, अपनी जर्नी चालू करते हैं। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हमने एक रिसेप्शन अटेंड किया था मेरे चाचा और चाची का। तो अब वो रिसेप्शन हो चुका है और अब हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, प्लान में चेंज हो गया है। हम एक्चुअली अब वाराणसी नहीं जा रहे क्योंकि बहुत दूर पड़ रहा है, बहुत लंबा पड़ रहा है हमें। तो अब हम क्या है कि डायरेक्ट विंध्याचल आ चुके हैं। तो अभी बज रहे हैं कुछ 12:30 और मंदिर अभी बंद है। 1:30 बजे मंदिर खुलेगा। तो हम सोचे कि हम गंगा किनारे आ जाए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम गंगा किनारे आ चुके हैं। तो अब हम गंगा माँ का आशीर्वाद लेंगे। गंगा माँ कितनी पवित्र है आपको पता है, उनका आशीर्वाद लेंगे। और फिर हम यहाँ पे थोड़े बहुत मतलब साइट सीइंग करेंगे, मतलब गंगा माँ का आजू बाजू दर्शन करके अच्छे से फिर हम जाएंगे मंदिर दर्शन करने। तो मैं आपको बस दिखाना चाहता हूँ कि गंगा माँ का गंगा किनारे हमारे विंध्याचल पर्वत का कैसा है। आप जरा देखिए मेरे पीछे। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत लोग आते हैं अपना यहाँ पे मतलब गंगा में स्नान करने के लिए। तब हम भी जाते हैं, जरा हाथ में धुलते हैं गंगा माँ के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने जगह से। चले फिर आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आप लोग जो मंदिर देख रहे हैं ये विंध्याचल मंदिर ही है। विंध्याचल देवी माँ का मंदिर, विंध्यवासिनी माँ का। और यहाँ पे भी अभी काम चालू है। जैसे कि काशी में कॉरिडोर बनाया, काशी कॉरिडोर, वैसे ही सेम यहाँ पे भी विंध्याचल कॉरिडोर बन रहा है पूरा। मतलब अब देख सकते हैं आजू बाजू पूरा काम चल रहा है। तो यही सेम है, अभी यहाँ पे भी पूरा एक कॉरिडोर बनेगा बहुत बड़ा सा देवी माँ का भी। तब हम चलते हैं आगे बढ़ते, दर्शन करना है हमें, बहुत देर हो रही है। तो गाइस, अभी हम लोग विंध्याचल में थे, खाना खा रहे थे कि यहाँ पे हमारे एक फैन मिल गए। ये हमारे फैन, क्या नाम है भाई आपका? तो इनका नाम उत्कर्ष भट्ट है, ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर है। तो ये हमें मिल गए यहीं पे एक रेस्टोरेंट में, हम लोग खाना खा रहे थे। ठीक है, चलिए फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे अष्टभुजा मंदिर, वहाँ पे हम दर्शन करेंगे। सो गाइस, हमने वो ट्रायंगल का पूरा दर्शन कर लिया है, मतलब विंध्याचल माँ, अष्टभुजी माँ और कालिखो माँ का। तो अब हम आए हैं सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में ये कहा जाता है कि सीता माँ जब उन्होंने मतलब धरती माँ में समा गई थी वो, तो यही वो जगह है जहाँ पे धरती माँ ने उनको ले लिया था, अपने पास बुला लिया था सीता माँ ने, क्योंकि अपनी परीक्षा दी थी। तो उससे पहले हम जा रहे हैं यहाँ पे वाल्मीकि जी का आश्रम, जहाँ पे लव कुश भगवान ने राम भगवान का अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था वो बांध के रखा था। तो अभी हम चलते हैं आगे, देखते हैं वो जगह, वाल्मीकि जी का आश्रम। चलिए फिर। सो गाइस, आप लोग मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं, इसी पेड़ में ही वो अश्वमेध का घोड़े को बांधा गया था। और हनुमान जी को भी, मतलब जब हनुमान जी उस अश्व को छुड़ाने आए थे तो हनुमान जी को भी बांधा था। तो लव कुश ने इधर ही हनुमान जी को भी हरा के बांधा था। तो ये जो पेड़ देख रहे हैं आप मेरे पीछे, यही वो पेड़ है, बरगद का पेड़। पूरा ऊपर दिखाओ, ऊपर दिखा गया। तो मैंने आपको पेड़ दिखा दिया जहाँ पे हनुमान जी ने
को बांधा गया था और लव कुश भगवान ने वो अश्व में दिया क्योंकि अश्व को भी बांधा था। तो अब हमने यहाँ पे भी दर्शन कर लिया। अब हम जाते हैं सीतामढ़ी, जो माता सीता का समाधि स्थल है, जहाँ पे माता सीता धरती माँ की गोद में समा गई थी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं फिर। सो अगर आप लोग ये जो पुल देख रही है हमारे यूपी में बहुत है, ये इसको बोलते पीपा का पुल। जब पहले बड़े बड़े ब्रिजेस नहीं होते थे ना, तो यही पीपा के पुल होते थे जिनसे लोग आर पार जाया करते थे नदियों के। अब देख सकते हैं ध्यान से। और ये एक्चुअली गंगा और तमसा नदी का संगम है। गंगा किनारे शाम का टाइम है ये हमारे। कितना सुंदर लग रहा है ये। गंगा के इस पार से उस पार जाने का। ये सीतामढ़ी मंदिर का एंट्रेंस आप देख सकते हो, बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं हनुमान जी का कितना बड़ा मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है ये हनुमान जी की। तो ये एक्चुअली मूर्ति के नीचे एक मंदिर भी है, तो हम वो मंदिर में भी दर्शन करेंगे। फिर पीछे ही सीता माँ के समाधि का मंदिर है, सीता माँ समाधि मंदिर, तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। बट कितना सुंदर मंदिर इन्होंने बनाया, बहुत सुंदर मंदिर बनाया। आप जरा मेरे पीछे देखिए आप, कितना मतलब सुंदर। इधर वाटरफॉल है बट अभी वो ऑफ किया है क्योंकि ठंडी है, तो लोग ने ऑफ करके रखा है। और इतने टूरिस्ट भी नहीं आ रहे थे, तो इसलिए ये लोग ने ये सब ऑफ किया है। बट अब देखिए बहुत सुंदर, एकदम पार्क, मतलब बहुत सुंदर जगह है। जो सीता समाधि मंदिर था, जो मैं बताया था कि हम लोग जाने वाले हैं, तो अभी हम उसी मंदिर में जा रहे हैं। अब आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, यही वो मंदिर है। नीचे जाएंगे तो आपको सीता समाधि मंदिर दिखाता है, जहाँ पे सीता माँ का समाधि स्थल है। ये तो ऊपर बनाया गया है क्योंकि वो नीचे था। सो गाइस, यही है सीता समाधि स्थल। जैसे देख सकते हैं सीता माँ धरती माँ में समा रही हैं। यहाँ पे सीता माँ ने समाधि ली थी अयोध्या से। यहाँ पे देख सकते हैं धरती का कैसा, मतलब धरती फट रही है और सीता माँ उसी धरती में जा रही हैं। जय सीता माँ। सो गाइस, अभी मैंने जो आप लोग को मंदिर दिखाया, यही है वो मंदिर, मतलब जहाँ पे सीता माँ ने समाधि ली थी, धरती माँ में समा गई थी। लोगों के उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, तो सीता माँ उनसे परेशान होकर बार बार अग्नि परीक्षा देने के थकने की वजह से उन्होंने यहीं पे समाधि ले ली थी। यही वो मंदिर है। और अब मेरे पीछे देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे गंगा माँ है। और ये पूरा जो वन है, ये वाल्मीकि जी का आश्रम था। जब राम भगवान के दरबार में लव कुश वापस से पूरा रामायण सुनाए थे और बताए थे कि वही उनके पुत्र हैं, तो फिर वापस से ये प्रूफ करने के लिए सीता माँ को कि यही दोनों उनके पुत्र हैं राम भगवान के, उनको वापस से दरबार में बुलाया गया था। तो सीता माँ ने
अपनी परीक्षा दी थी यही कि अगर वो सबसे पवित्र हैं और लव कुश उनके पुत्र हैं तो धरती माँ जहाँ से वो उपजी थी उनको वो धरती माँ को भूमिजा भी कहा जाता है कि जब महाराज जनक हल से जमीन जोत रहे थे तो सीता माँ मिली थी, तो उन्होंने भी बोला कि जिस भूमि से वो निकली है, वो जिस धरती से वो निकली है, हे धरती माँ अगर मैं पवित्र हूँ और मेरे में कोई भी छल नहीं है तो मुझे अपने में समा लीजिए। तो सीता माँ जो कि बहुत पवित्र है तो धरती माँ फाड़ के सीता माँ को अपने में समा ली और यहीं पे सीता माँ ने समाधि ली थी, यही वो जगह है। जय माता सीता। सो गाइज आई होप आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। हमने जितने भी जगह घूमे हमने आपको वो सब कुछ दिखा दिया है। हाँ, देवी माँ के मंदिर नहीं दिखा पाए क्योंकि उधर अलाउंस नहीं है, बट तभी भी मुझसे जितना हो सका मैंने आपको दिखाया है। और आज मैंने आपको एक और नई चीज़ दिखाई है जो है कि सीतामढ़ी सीता माँ के समाधि स्थल। तो फिर अब हम इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। हम घर पे आ चुके हैं, गांव के घर पे बहुत ठंडी है इधर। आप देख सकते हैं कैसे भाप निकल रही होगी, शायद कैमरा ना बता पाए बट बहुत ठंडी है, भाप निकल रही है हमारे मुंह से। मैं घर के बाहर आया हूँ व्लॉग को एंड करने के लिए। तो आई होप आपको हमारे व्लॉग अच्छा लगा होगा। हम आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या एंड राधे राधे।